दोस्तों, जब भी आप कोई नया स्मार्टफोन खरीदते होगे तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि उस स्मार्टफोन में कुछ ऐसे ऐप रहते हैं जो कि पहले से इंस्टॉल रहते हैं। जैसे कि हॉट ऐप्स हो गया, हॉट गेम्स हो गया, गेट ऐप्स हो गया, ऐप मार्केट जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन जो होते हैं दोस्तों वो पहले से इंस्टॉल रहते हैं। और कुछ ऐप्स तो ऐसे होते हैं दोस्तों, जैसे ही आप फोन ऑन करते हो तो आपसे वहाँ पे परमिशन मांगता है कि आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर स्किप करना चाहते हैं। और कुछ एप्लीकेशन तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है आपके फोन में। दोस्तों, ये बात तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम कोई एप्लीकेशन को एप्पल स्टोर या फिर प्ले स्टोर से अगर हम डाउनलोड करते हैं तो वो हमारे लिए सेफ होता है, वहाँ से वो एप्लीकेशन वेरीफाइड होता है। लेकिन दोस्तों, जब हम कोई नया स्मार्टफोन खरीदते हैं उसमें प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन होते हैं दोस्तों, क्या वो एप्लीकेशन हमारे लिए सिक्योर होता है या फिर नहीं होता है दोस्तों? क्योंकि जो प्ले स्टोर एप्पल स्टोर पे एप्लीकेशन होते हैं वो वेरीफाइड होते हैं, लेकिन जो ये प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है वो वेरीफाइड रहता है या फिर नहीं रहता है। ये सब सारी डिटेल्स के बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताता हूँ जिसका नाम चीता मोबाइल करके था। ये कंपनी दोस्तों अपने फोन जितने भी स्मार्टफोन यहाँ पे लॉन्च करता था उसमें प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन यहाँ पे रखता था। इस एप्लीकेशन की मदद से दोस्तों ये अपने यूजर्स के डेटा को कलेक्ट करता था और दूसरे कंट्री में उसे सेल करता था। इस कंपनी के जो ऐप्स थे दोस्तों वो प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल थे, लेकिन जैसे जैसे प्ले स्टोर को इस कंपनी के फ्रॉड के बारे में पता चलने लगा दोस्तों, प्ले स्टोर ने इस कंपनी के सारे ऐप्स को वहां से बैन कर दिया। प्ले स्टोर से इस कंपनी के सारे ऐप्स को ही बैन कर दिया। इसके बाद दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट को इस कंपनी के फ्रॉड के बारे में पता चला। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों इसके खिलाफ एक्शन लिया और 29 जून 2022 को इस कंपनी के सारे प्रोडक्ट को इंडिया में बैन कर दिया। चीता मोबाइल की जो कंपनी था दोस्तों वो एक चाइनीज कंपनी था। वैसे तो चाइनीज एप्लीकेशन बहुत सारे ही इंडिया में बैन हुए जो कि हमारे डेटा को लीक करते थे, जैसे टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और भी बहुत सारे एप्लीकेशन थे दोस्तों जो कि हमारे डेटा दूसरे कंट्री में वहाँ पे सेल करते थे। इसलिए बहुत सारे एप्लीकेशन पहले ही भी यहाँ चाइना के एप्लीकेशन इंडिया में बैन हो चुके हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई ऐप को प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड करते हैं वो हमारे लिए सिक्योर होता है, क्योंकि दोस्तों प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर जो भी एप्लीकेशन को अपने स्टोर पे यहाँ पे अपलोड करता है वो वहाँ पे सारी डिटेल्स को वहाँ पे चेक करता है। कौन से एप्लीकेशन हमारे डेटा का कहाँ यूज कर रहा है, क्या क्या रूल्स है, ये सब सारी चीजें यहाँ पे पहले चेक करता है एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर दोनों। उसके बाद ही उस एप्लीकेशन को अपने स्टोर पे अपलोड करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो कि हमारे फोन में प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन होते हैं वो कोई भी चेक नहीं करता है, उसे कोई भी वेरीफाई नहीं करता है। इसी बात को लेकर इंडियन गवर्नमेंट 14 मार्च 2023 को दोस्तों सामने आकर बताती है कि जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन होते हैं उसमें आपको सीरियस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का यहाँ पे कंसर्न देखने को मिल जाता है। इसी बात को लेकर दोस्तों गवर्नमेंट ने सारे फोन्स कंपनी के जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो सारी कंपनी को बुलाया और वहाँ पे उन सभी कंपनी को वार्निंग दिया था कि जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन के कारण अगर किसी यूजर का डेटा लीक होता है तो उस कंपनी को इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन के कारण दोस्तों फोन की जो परफॉर्मेंस होती है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है, जैसे क्लीनर, सिक्योरिटी जैसे एप्लीकेशन बहुत सारे इसमें भरे पड़े रहते हैं। सिक्योरिटी दोस्तों, जितने भी सालों से मैं स्मार्टफोन यूज कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन ने आज तक एक भी ऐसा ऐप को डिटेक्ट नहीं किया जो कि वायरस हो या फिर हार्मफुल हो। दोस्तों इतने सालों से ये सिक्योरिटी ऐप आपके फोन में, स्मार्टफोन में देखने को मिलता होगा, लेकिन आज तक इस ऐप ने दोस्तों एक भी वायरस को यहाँ पे डिटेक्ट नहीं किया होगा। अगर आप क्लीनर वगैरह जैसे एप्लीकेशन को आप वहाँ पे ओपन करते हो तो वहाँ पे वो आपको माइक, कैमरा, वीडियो, फोटोज ये सब सारी चीजें परमिशन वहाँ पे मांगने लग जाता है। अब आप ही बताओ क्लीनर जैसे एप्लीकेशन की माइक को क्या जरूरत पड़ गई, फोटोज वीडियोज की उसकी क्या जरूरत पड़ गई। ये सब जितने भी प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन होते हैं वो सिर्फ आपके डेटा को यहाँ पे कलेक्ट करना चाहते हैं ताकि वो अपने कंपनी के वहाँ पे शेयर करे और वो कंपनी दोस्तों आपके डेटा को यहाँ पे बेच सके या फिर दोस्तों उसकी गलत उपयोग कर सके वो। ये सब जितने भी प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन होते हैं दोस्तों लगभग आपको ये सिर्फ आपके डेटा कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे दिए जाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे क्लीनर एप्लीकेशन को ओपन करा, उसमें आपको माइक, साउंड, फोटोज, वीडियो जैसे की परमिशन यहाँ पे मांगने लग जाता है। अब क्लीनर एप्लीकेशन के दोस्तों आपकी इस माइक के यहाँ पे क्या परमिशन की जरूरत पड़ेगी, क्यों वो आपके माइक को एक्सेस करना चाहता है, क्यों आपको ये डायलर की एक्सेस करना चाहता है। ये सब सारी चीजें आपको जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन में रहते हैं वो सिर्फ डेटा कलेक्ट करने के लिए रहते हैं दोस्तों, ताकि वो अपने डेटा को यहाँ पे कलेक्ट करे, आपके डेटा को कलेक्ट करे और उसे बेच सके। कुछ स्मार्टफोन कंपनी दोस्तों जो कि प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन अपने स्मार्टफोन में देते हैं वो सिर्फ वहाँ पे पैसे कमाने के लिए देते हैं, उस एप्लीकेशन का एडवर्टाइजिंग करने के लिए लेते हैं वहाँ पे दोस्तों, सिर्फ वो पैसे कमाने के लिए करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्मार्टफोन कंपनी है जो कि उस प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन के थ्रू आपको आपके जो डेटा होता है वहाँ से कलेक्ट करता है और उसे दूसरी कंट्री में उसे बेचा जाता है दोस्तों।
आपने ये तो जरूरी देखा होगा दोस्तों कि जिस फोन की कंपनी में आपको यहाँ पे जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन होते हैं उसमें बहुत सारे एड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जब आप नोटिफिकेशन ऑन करते होगे तो आपको नोटिफिकेशन बार में बहुत सारे एड्स, फालतू के एड्स देखने को मिल जाता है। स्लाइडर में दोस्तों आपको बहुत सारे ऐड देखने को मिल जाता है। तो ये कंपनी दोस्तों अब कुछ कंपनी के साथ कोलैब करता है और उनके जो एडवर्टाइजिंग होता है वो अपने कंपनी के थ्रू करता है और कंपनी, स्मार्टफोन कंपनी दोस्तों उससे पैसे कमाते हैं। हाल में दोस्तों आपने तो ये जरूर ही सुना होगा कि वोट कंपनी के जो यूजर्स थे उनके डेटा को डार्क वेब पे लीक कर दिया गया। हालांकि वोट कंपनी ने ये बोला दोस्तों कि ये थोड़ी सी गलती के कारण ही हमारे जो यूजर्स के जो डेटा थे वहाँ पे लीक किए गए, लेकिन कुछ ऐसे कंपनी होते हैं दोस्तों जो कि यूजर के डेटा को वहाँ पे बेच देते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन होते हैं जिसे हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं दोस्तों जिसे हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। उसे आप इजीली उसे डिसेबल कर सकते हो। आप वहां से अपने डेटा को क्लियर कर दें, उसके बाद उस एप्लीकेशन को आप वहां से डिसेबल कर दें। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन जो यूज नहीं करते, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस एप्लीकेशन को आप डिसेबल ही रखें। ये जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन होते हैं दोस्तों वो आपको बजट स्मार्टफोन, मिड रेंज स्मार्टफोन, कभी कभी दोस्तों आपको 40 से 50 हज़ार के रेंज वाले फ़ोन में भी ये आपको प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर आप कोई नया स्मार्टफोन खरीदते हो तो आपको ये जरूर चेक कर लेना है जो उसके यूआई है दोस्तों वो पूरी तरीके से क्लीन हो, उसमें बहुत ही कम प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन हो, तभी ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे खरीदना चाहिए। दोस्तों ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए। दोस्तों ये एक छोटा सा डिटेल्स था कि अगर आपके स्मार्टफोन में कोई प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पे वेरीफाइड नहीं है दोस्तों, प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर पे नहीं है, उस एप्लीकेशन को दोस्तों आपको परमिशन नहीं देना है। अगर आप उस एप्लीकेशन को यूज नहीं करें तो आपको सिंपली उसे डिसेबल्ड कर देना है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों।